हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और आज हम सॉल लैंड सीरीज के एपिसोड 198 को हिंदी में जानेंगे। तो वीडियो शुरू होती है और हमें हाओतियान ट्राइब के हिडन प्लेस को दिखाया जाता है, जहां पर तैंग जियाओ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो एक वेव जनरेट होती है, जिससे हाओतियान के सारे मेंबर्स देख लेते हैं और वो तैंग जियाओ के पास जाते हैं। क्लैन एंडर तैंग जियाओ से उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। तब तैंग जियाओ उन्हें बताते हैं कि उन्होंने लेवल 97 ब्रेक कर ली है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तैंग जियाओ को बधाई देते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि क्लैन लीडर की पावर बढ़ने से उनका क्लैन एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। तब तैंग जियाओ उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि मेरे खुद के इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमें वुहान एम्पायर से लड़ना है तो ये काफ़ी नहीं है। हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हमें सेक्ट के डिसाइपल्स की ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए और उनके लेवल्स को इंक्रीज करना चाहिए। पूरे हाओतियान सेक्ट की पावर बढ़ने से ही हमारी सर्वाइव करने की चांसेस बढ़ेगी। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि क्लैन लीडर की बात सही है, हम सभी बूढ़े हो रहे हैं और हमें क्लोज ट्रेनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। तैंग जियाओ कहते हैं कि अगर एल्डर की सोच ये है तो सबसे पहले एल्डर्स को हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उनको खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी बाकी के क्लैन एल्डर कहते हैं कि वे अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम जल्दी से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी जाने लगते हैं और तैंग जियाओ अपने मन में कहता है कि तैंग सैन, तुम्हारे फादर की पावर बढ़ने की कैपेसिटी अभी के लिए रुक गई है। सिर्फ तुम्हारे पास ही एक चांस है कि तुम हायर लेवल को अचीव कर सको। अब व्यू चेंज होता है और बोसाक्ची को दिखाया जाता है, जो समझ जाती है कि तैंग सैंग ने खुद को वास्ट सीवेल पिरामिड में छुपा लिया है और अब वो तैंग सैंग को नोटिस नहीं कर पा रही थी। पर बोसाक्ची तैंग सैंग की अप्रॉक्स लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी बोसाक्ची को पता चल जाता है कि तैंग सैंग सीगोड हॉल के पास है और यही तैंग सैंग का प्लान था। तभी तैंग सैंग को पता चल जाता है कि बोसाक्ची उसका पीछा कर रही है। 6 ट्रायल को खत्म होने में अभी कुछ टाइम बचा था। अब लेडी बोसाक्ची तैंग सैंग से कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। सीगोड माउंटेन सीगोड की एक पवित्र जगह है और यहाँ पे तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जब तक तुम सीगोड हॉल के पास छुपे रहोगे तब तक मैं तुम पर अटैक नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें इसी जगह रोक के रखूंगी। इसके बाद लेडी बोसाक्ची अपनी थर्ड सोल स्किल स्टेयर ऑफ सीगोड को लॉन्च करती है और एक बड़ा सा हाथ एक एनर्जी सोर्स से निकलता है और सारे सेक्ट्स को अपनी हाथ में कैद कर लेता है। ये देखकर बाई चेंगजियांग कहती है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि सभी एक साथ पकड़े जाएंगे। तब सी इल्यूजन मास्टर कहते हैं कि मिस बोसाक्ची अपने मन की शक्ति से सब कुछ नियंत्रित कर सकती है और ये हमारी सोच से भी आगे है। पावरफुल माइंड पावर्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकता है और सोल फोर्स एक पल में अलग अलग समय में पावर्स को डिवाइड कर सकता है। अब बोसाक्ची तैंग सैंग से कहती है कि वो जानती है कि तैंग सैंग फीलिंग्स की कदर करता है और उसके दोस्त उसके सपोर्ट भी है और उसकी कमजोरी भी, और उन्हें खतरे में आता देख वो इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। तभी बोसाक्ची के कैद में फंसा दाइमू बाई तैंग सैंग से बोसाक्ची की बात ना सुनने को कहता है, क्योंकि अगर तैंग सैंग लास्ट तक सर्वाइव कर लेता है तो सभी ये टेस्ट पास कर लेंगे। बोसाक्ची कहती है कि ये तो सच है कि तैंग सैंग लास्ट तक सर्वाइव कर सकता है, पर तुम सब सर्वाइव कर सकते हो ये तो जरूरी नहीं। ये कहकर बोसाक्ची अपने फोर्थ सोल टेक्निक ड्रॉनिंग ऑफ सी को लॉन्च कर देती है और समुद्र के पानी से बड़े बड़े बबल सभी सेक्स को कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबको सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। ये पानी के बबल सबको पानी में डुबाने जैसा फील देते हैं। तभी सी डॉटर कहती है कि मिस बोसाक्ची का फोर्थ सोल टेक्निक समुद्र की तरह छोटे पानी का केज जैसा है, जहां लोग अनजाने में फंस जाते हैं और सांस ना ले पाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सुनकर जोजो चिंग और बाई चेंगजियांग उन्हें बचाने के लिए आगे जाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें चेन जिंगजी रोक देती है और कहती है कि 6 ट्रायल में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपने पार्टनर्स को डूबते देखना या मिस बोसाक्ची से आमने सामने होकर फाइट करना, इस ट्रायल को खुले तौर पे और निष्पक्ष रूप से एक्सेप्ट करना, ये डिसीजन अब तैंग सैंग को लेना है। अब सभी लोग बैटल एरिया के पास चले जाते हैं। जाऊ अपने मन में तैंग सैंग को चिंता न करने को कहती है। ऑस्कर तैंग सैंग को लास्ट तक सर्वाइव करने को कहता है। तैंग सैंग सबको डूबता हुआ नहीं देख सकता था और लेडी बोसाक्ची अब अपनी किलिंग इंटेंट का यूज कर रही थी, जिसे तैंग सैंग फील कर रहा था। तैंग सैंग को ये फील हो रहा था कि बोसाक्ची का इंटेंशन उसको मारने का है। अब जोजो चिंग कहती है कि अगर ये सब और ज्यादा देर चला तो सभी मारे जाएंगे। तैंग सैंग अब अपने वास्ट सीवेल प्रोटेक्शन से बाहर आ जाता है और बोसाक्ची से अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहता है। तैंग सैंग कहता है कि वो मिस बोसाक्ची से सीधे फाइट करने के लिए तैयार है। बोसाक्ची तैंग सैंग से कहती है कि ये एक टेस्ट है, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
इसके बाद बोसैक्सी अपना 5th सॉल टेक्निक सी गॉड समन्स को लॉन्च कर देती है, जो कि 10,000 मॉन्स्टर का एक साथ अटैक होता है जो वो तैंग सैंग पे लॉन्च कर देती है। ऐसा कहते ही समुद्र में लहर उठने लगती है और पानी से बने मॉन्स्टर तैंग सैंग पर अटैक करने लगते हैं। अब तैंग सैंग खुद से कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि प्रेशर को कैसे ब्रेक करे तब सभी यहीं मारे जाएंगे। अब तैंग सैंग अपने 5th सॉल टेक्निक ब्लू सिल्वर एम्परर स्पेयर को बाहर निकालता है और सारे वाटर क्रिएचर पे अटैक करने लगता है। ये देखकर सी घोस्ट मास्टर कहते हैं कि 1,00,000 ईयर की सॉल टेक्निक पावरफुल होती है, पर एक वाटर से बने मॉन्स्टर पे इसका अटैक बेकार है। तभी सी इल्यूजन मास्टर समझ जाते हैं कि तैंग सैंग का मेन टारगेट सी गॉड हॉल है, ना कि वाटर मॉन्स्टर। तैंग सैंग को ब्लू सिल्वर एम्परर स्पेयर से सी गॉड हॉल पे अटैक होता देख लेडी बोसैक्सी तैंग सैंग पे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत जाकर ब्लू सिल्वर एम्परर स्पेयर को ब्लॉक कर देती है। अब तैंग सैंग अपने व्हेल टाइगर टूथ पीसेस को सारे क्रिएचर्स पे लॉन्च कर देता है और फिर अपने हाउतियान हैमर से सब पर कंटिन्यूस अटैक करने लगता है। जो मॉन्स्टर्स बच जाते हैं वो एक साथ तैंग सैंग पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर बाई चिंगजियांग कहती है कि ब्रदर सैन और बाकी सभी की जान अब खतरे में है और टेस्ट अभी तक चल ही रहा है। ये देखकर सी हॉर्स मास्टर कहते हैं कि सी गॉड का टेस्ट चुना है तो डेथ का तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा। इसके बाद लेडी बोसैक्सी अपना लास्ट अटैक 6th सॉल टेक्निक सी ग्रेव को लॉन्च करती है, जिससे कि एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और सभी श्रेक्स को खींचने लगता है। यह देखकर तैंग सैंग टेरेन ऑफ द किलर गॉड को लॉन्च करता है ताकि इससे ब्लैक होल का इफेक्ट कुछ देर के लिए कम हो जाए और उसके तुरंत बाद ब्लू सिल्वर डोमेन को लॉन्च करता है और सभी सेक्स को अपनी स्पाइक्स से खींचने की कोशिश करने लगता है। बोसैक्सी का 6th सॉल स्किल बहुत पावरफुल होता है और तैंग सैंग की कोशिश फेल हो जाती है। सभी इस ब्लैक होल के भंवर में खींचे चले जाते हैं। ये देखकर सी हॉर्स मास्टर कहते हैं कि अगर सभी इस भंवर के अंदर चले गए तो किसी और ही स्पेस में पहुंच जाएंगे। ये तब तक रहेगा जब तक कि सभी की सोल फोर्स बोसैक्सी के इस अटैक से नहीं लड़ लेती, नहीं तो इसके अंदर जाने के बाद कोई बाहर नहीं आ सकता। अब जुजू चिंग प्रे करने लगती है कि कैसे भी करके सभी इस अटैक से सक्सेसफुली बच जाए। अब सी डॉटर कहती है कि 6th ट्रायल को कंप्लीट होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई मिराकल नहीं होने वाला। अब सभी श्रेक्स इस ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और ये ब्लैक होल बंद हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें दाओलियांग कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है, जहां पर दाइमुबाई के फादर हुआन एम्पायर को बहुत बुरा बताते हैं और फिर ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि उतास के लोग आज से तियानता एम्पायर के संपर्क में रहेंगे। पूरा देश युद्ध के कगार पर है, इसलिए सेना के सभी बलों को हुआन एम्पायर से युद्ध करने के लिए भेज दे। ऑर्डर को सुनकर दामुबाई का बड़ा भाई दाई वाईसी अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक जनरल के रूप में फ्रंट लाइन में रहकर फाइट करना चाहता है। इस बात से उसके फादर खुश हो जाते हैं और दाई वाईसी को फ्रंट लाइन में रहकर लीड करने को कहते हैं। ऐसा करने से वे जरूर सफल होंगे और ये आइडिया फेल नहीं हो सकता। दाई वाईसी अपने फादर को ग्रीट करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर हमें बोसैक्सी को दिखाया जाता है, जो ब्लैक होल के बवंडर को बंद होता देख ये कहती है इट्स ओवर। ये देखकर सभी दुखी हो जाते हैं और सी ड्रैगन कहते हैं कि मिस बोसैक्सी की जीत तय थी। ये देख जुजू चिंग रोने लगती है और दाइमुबाई और बाकी के सारे सेक्स को याद करने लगती है। पर तभी चेंग जेंगजी को एक लाइट दिखाई पड़ती है और सभी उस ओर देखने लगते हैं। रेड लाइट को देख बाई चेंगजियांग कहती है कि ये लाइट ब्रदर सैन के व्हेल टाइगर डेमन एक्स की है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और उस टूटे हुए ब्लैक होल की कलर रेड हो जाती है और सारे सेक्स एक एक करके उसमें से बाहर आने लगते हैं। 6th ट्रायल की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी और बोसैक्सी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। सौभाग्य से सारे सेक्स के पास तैंग सैंग की हेल्प करने का टाइम था और दाइमुबाई ने अपना 8th सॉल स्किल इनफाइनाइट थ्रोन्स का यूज किया, जो कि उसने एक 60,000 ईयर्स के ओल्ड अर्चिन को मारकर लिया था। दाइमुबाई इसका यूज करके सारे सेक्स को छुड़ा लेता है और फिर सारे सेक्स एक साथ आ जाते हैं और सभी अपनी पावर्स को तैंग सैंग को ट्रांसफर करते हैं और फिर तैंग सैंग अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन व्हेल टाइगर डेमन एक्स की सेकंड टेक्निक डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स को लॉन्च करता है। क्योंकि ये अटैक सभी की पावर का कॉम्बिनेशन अटैक होता है, इसलिए ये अटैक एक पिनाकल डॉल्वो की लेवल की थी और इस वजह से तैंग सैंग इस ब्लैक होल को तोड़ पाता है। इसके बाद सारे सेक्स सी गॉड माउंटेन पर वापस आ जाते हैं और जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद आकाशवाणी होती है और निंग रोंग रोंग की सोल लेवल 78 से 79 हो जाती है
और उसके सभी सोल रिंग्स की एज 500 ईयर्स बढ़ जाती है। फिर टैंग सैंग को सी गॉड के 6 ट्रायल को पास करने के लिए सी गॉड एफिनिटी 20% बढ़ा दी जाती है और अब टोटल एफिनिटी 70% हो जाती है। जावू की प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है। दाइमुबाई, ऑस्कर और मा हुंगजुंग को ब्लैक क्लास 6 ट्रायल को पास करने के लिए उनकी सोल पावर में 3 लेवल इंक्रीज किया जाता है और उन्हें एक एक गॉड गिवन सोल रिंग दिया जाता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और उन्हें बधाई देने आगे आते हैं। अब जावू टैंग सैंग से उसकी हालत पूछती है और टैंग सैंग यहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी टैंग सैंग को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर टैंग सैंग कुछ देर के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और टैंग सैंग को बोसैक्सी की आवाज़ आती है और फिर बोसैक्सी टैंग सैंग से कहती है कि वो उसे याद दिलाने आई है कि टैंग सैंग को सभी 9th एग्जाम को कंप्लीट करना है, नहीं तो जब भी ऐसा होगा तब टैंग सैंग को स्पिरिचुअली जान से मारने की धमकी दी जाएगी। ये सुनकर टैंग सैंग बोसैक्सी को वार्निंग देने और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। ये सुनकर बोसैक्सी टैंग सैंग से कहती है कि वो लगभग मरने ही वाला था, पर अब भी वो उसे थैंक यू बोल रहा है। इसका जवाब देते हुए टैंग सैंग कहता है कि सीनियर की पावर हाईएस्ट लेवल की है और उसके लिए टैंग सैंग को मारना एक आसान काम है, पर तब भी उन्होंने टैंग सैंग के एग्जाम में फेयरली फाइट की, इसलिए टैंग सैंग अपनी लाइफ के लिए बोसैक्सी को धन्यवाद कर रहा है। इस पर बोसैक्सी टैंग सैंग से कहती है कि सी गॉड ने तुम्हें चुनकर एक सही डिसीजन लिया है। इसके बाद टैंग सैंग को होश आने लगता है और सभी टैंग सैंग को संभाल रहे होते हैं। इस पर टैंग सैंग सबको कहता है कि उसकी सोल पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पर वो अब ठीक है। अब बोसैक्सी और सभी ग्रैंड सी मास्टर्स टैंग सैंग के पास आते हैं और बोसैक्सी टैंग सैंग से कहती है कि जब उसकी बॉडी फुल्ली रिकवर हो जाएगी तब वो निंग रोंग रोंग और जावो को लेकर सी गॉड हॉल में उनसे मिले ताकि टैंग सैंग की 7 ट्रायल को शुरू किया जा सके। इसके बाद सभी बोसैक्सी को ग्रीट करते हैं और बोसैक्सी सभी ग्रैंड सी मास्टर के साथ सी गॉड हॉल के अंदर चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें टैंग सैंग को एक रूम पे बेड पर सोया हुआ दिखाया जाता है और उसके बगल में जावू शरारतें कर रही होती है। बाहर में मा हुंगजुंग और ऑस्कर सी गॉड की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और समुद्र में जाओ बाई सबके लिए मछलियां पकड़ रही होती है और किचन पर निंग रोंग रोंग और जुजू चिंग मिलकर सभी के लिए खाना बना रहे होते हैं। अब मा हुंगजुंग और ऑस्कर अपनी गॉड गिवन सोल रिंग को फाइनली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उठने के बाद उन्हें जोरों की भूख लगने लगती है और जब वो टेबल में सामने रखा खाना देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं। अब दाइमुबाई भी खाने पर टूट पड़ता है। ये देखकर बाई चिंगजियांग मुस्कुराने लगती है। तभी टैंग सैंग और जावू डिनर टेबल के पास आते हैं। टैंग सैंग को देखकर सभी टैंग सैंग की हालत पूछते हैं और टैंग सैंग उन्हें बताता है कि वो अब फुल्ली रिकवर हो चुका है। अब ऑस्कर बताता है कि उसने और मा हुंगजुंग ने अपना गॉड गिवन सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी निंग रोंग रोंग टैंग सैंग से कहती है कि उसकी और जावू की 7 टेस्ट टैंग सैंग को उसके 7 ट्रायल में हेल्प करने की है, पर हेल्प किस चीज़ में करना है ये डिटेल में नहीं बताया गया है। फिर वो टैंग सैंग को उसके 7 ट्रायल देखने को कहती है। अब टैंग सैंग अपने माथे के ट्राइडेंट को छूता है तो टैंग सैंग को पता चलता है कि उसका 7 ट्रायल सी गॉड के ट्राइडेंट को निकालने का है। सी गॉड ट्राइडेंट का नाम सुनकर मा हुंगजुंग खुद को रोक नहीं पाता और वो टैंग सैंग से कहता है कि क्या अब सच में टैंग सैंग सी गॉड बनने जा रहा है। ये सुनकर दाइमुबाई कहता है कि जो भी हो ये 7 ट्रायल टैंग सैंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टैंग सैंग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टैंग सैंग तुम्हें सी गॉड ट्राइडेंट को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते ही ये दिन खत्म हो जाता है और इसके बाद सभी अगले दिन सी गॉड हॉल पहुंचते हैं जहां पर सभी ग्रैंड सी मास्टर्स टैंग सैंग का पहले से वेट कर रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।